हेलो जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका माही और स्वागत करता हूं आपका आज फिर से एक बार साथियों। दोस्तों कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अब तो धूप भी निकलने लग गई है, जाड़ा गया। अब आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों। पहले तो आप देख लो एक बार किसके बारे में बात करूंगा। एक तो मेडिकल सबमिशन के बारे में बात करूंगा साथियों, और एक उसके टाइम टेबल के बारे में, क्या उसका डेट एंड टाइम है, और एक 625 कैंडिडेट्स की मेरे पास आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इनके बारे में बात करूंगा। अब एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है साथियों। ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीजन है कि आप जानते होंगे घर में कोई भी घटना घट जाए दोस्तों, तो एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि उसको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस इसी वजह से इस वीडियो की जरूरत पड़ी। कल एक बच्ची का, एक लड़की का कमेंट मैंने देखा, उसमें लिखा था उसने कि सर जो मेडिकल फॉर्म है वो क्या ऑनलाइन डाउनलोड करना है क्या। तो दोस्तों मेरी आंखें खुल गईं और मैंने सोचा कि अब समझ में आया कि दिल्ली पुलिस ने रिमाइंडर नोटिस क्यों जारी किया था 27 तारीख को। क्योंकि ये चीज क्या इंडिकेट करती है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये इंडिकेट करती है साथियों कि सी हैज नॉट टेकन द फॉर्म येट। अभी उसने फॉर्म ही नहीं लिया है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि फॉर्म लो जल्दी, इस वीक के अंदर उसको भर के और सबमिट करो। मैं सोचता हूं मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उन्होंने अपनी पीवीआर सबमिट कर दी होगी साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। और ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मेडिकल सबमिशन की बात करूंगा आज कि अब हमको मेडिकल सबमिट करना है। मेडिकल सबमिट की डेट आप सब लोग बखूबी जानते हैं, और वो डेट है कौन सी? ये रही डेट, वो है 1 फरवरी। 1 फरवरी, 1 फरवरी का मतलब है साथियों कल। अब कल कौन सा डे है ये तो चलो छोड़ो, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 फरवरी को सबमिट करना है और 1 फरवरी कल है, बस इतना ध्यान रखो। आपको जाना है, और टाइम आपको बता देता हूं, ऑफिशियल टाइमिंग हमेशा 9:30 होती है, बट आप क्या कर सकते हैं, 10 बजे तक आप वहां पहुंच जाएं साथियों, और 10 बजे तक आप वहां पहुंच के अपना मेडिकल सबमिट कर दें। एक बच्चे का कमेंट आया एंड ही सेड कि सर इतनी भीड़ हो जाएगी, सबको एक ही दिन बुला लिया है क्या? साथियों जो व्यक्ति 15 लाख का एग्जाम करवा सकता है, 70,000 को फिजिकल करवा सकता है, उसके लिए 5,000 मेडिकल फॉर्म, वो भी जस्ट सबमिट करना। आपको जस्ट सबमिट करना है, उनको जस्ट कलेक्ट करना है। तो इसमें भीड़ का तो कोई रोल है ही नहीं। आप जा सकते हैं, वैसे तो सारे लोग जा नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं कुछ कारण होते हैं, तो आप पीछे भी जमा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज्यादा पीछे नहीं जाना है। आपको जमा करना है जल्दी से जल्दी, 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 तारीख तक आपको दे देना है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि इस पूरे वीक आप अच्छे से अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, और कोशिश करना कि फॉर्म सबमिट के बाद ही पूछना कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आ रही सर। बहुत से लोग कमेंट करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही सर। साथियों एक प्रोसीजर होता है ना हर चीज का, आप बहुत हड़बड़ी कर देते हो कभी कभार। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट हो गई, अब आपका मेडिकल सबमिट हो जाएगा। जब मेडिकल सबमिट हो जाएगा तो उनके पास एक कैंडिडेचर हो जाएगा पूरा कि अब ये व्यक्ति हमारे पास जॉब करेगा। तो वो आपकी रिपोर्ट को लोकल थाने में भेजेंगे साथियों, और वहां लोकल थाने से आपको फोन भी जाएगा, 2 3 पुलिस वाले आपके घर भी आ सकते हैं एड्रेस वेरीफाई करने, और वहां वो जानकारी करेंगे आपके पड़ोसियों से कि आपने क्या गुल खिलाए हैं, कोई कांड करके तो नहीं बैठे, किसी चीज में कोई झूठ तो नहीं बोल दिया। ये सब कर करू के फिर वो अपनी रिपोर्ट लिख के डायरेक्ट यहीं दिल्ली पुलिस को भेज देंगे। हो गई आपकी पुलिस वेरिफिकेशन। इसको बैकग्राउंड चेकिंग कहते हैं साथियों, हर सरकारी नौकरी में होती है। एमएनसीज में जो जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, उनमें भी ये चेकिंग होती है। ठीक है, आपने हाई स्कूल और की फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं लगाया है, की है कि नहीं की है, ये सब चेकिंग होती है। अब दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अब बात करता हूं 625 पे, और 625 के बाद मैं आपको एक आज कुछ बात बताऊंगा, वो बात आप सुन लेना, आप सबके लिए जरूरी है वो बात। ठीक है, 625 की बात करूं साथियों, कुछ लोग कहते हैं, 2 4 लोग हैं, उनके नाम भी मुझे याद है, प्रिंस हो गया, एक मुकेश हो गया, वो लोग कहते हैं सर लगता है सर तो कुछ कर नहीं रहे इस मामले में। साथियों एक बात आपको बता दूं कि सर ही हैं जो आपकी तरह चिंतित हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में आपकी तरफ से मैं गया वहां, और जिसको मैं जानता हूं उससे मैंने थोड़ा प्रेशर डाल के पूछा कि भाई यार ऐसे मत करो, ऐसे तो सारी भर्तियां लटक जाएंगी, कुछ तो बताओ। फिर मैंने अपनी तरफ से पूछा दोस्तों कि जो रिजर्व लिस्ट की बात हुई थी नोटिफिकेशन में दिल्ली पुलिस के द्वारा ही, क्या उनके साथ हमारे 625 वाले बच्चे जो उसमें जेन्युइन हैं, उनकी कुछ चांस है मेडिकल होने का? क्या वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें उनका चांस है? तो वो थोड़ा सा हंसा। देखो एक चीज आपको बता दूं, हंसने का मतलब हां नहीं होता। मैं कभी जीवन में अपने अलावा दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, और आपको भी यही शिक्षा दूंगा साथियों कि कभी जीवन में खुद पर ही रखना जितना आत्मविश्वास है, दूसरे पर नहीं। अब वो हंसा तो मुझे थोड़ा सा कन्विंस मैं हुआ कि
हंसा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें है मामला। तो धुआं वहीं उठता है साथियों जहां आग लगी होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो रिजर्व लिस्ट है उसके चांस हैं। अभी आपको बताऊंगा, जो उसने बोला है वही शब्द आपको कन्वे करूंगा, इसमें मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जेन्युइन बात है साथियों, ये कोई इंटरटेनमेंट की बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट के चांस 40-60 हैं साथियों। लोग मेडिकल में एब्सेंट तो रहे हैं लेकिन उस एक्सटेंट पे नहीं रहे कि बहुत बड़ी कोई वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी इन दोनों के सिलसिले में जब मैंने उसको पूछा कि भाई बच्चे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, जो मेडिकल में आके किसी नाजायज कारण की वजह से रह गए हैं, ऐसा तो है नहीं हम इनको निकाल के फेंक देंगे। भाई जॉब तो इनमें से उनकी लगेगी जो जेन्युइन बच्चे हैं, लेकिन वो कब लगेगी मेरे को थोड़ा सा आइडिया तो दो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है यार। कभी कभी जीवन में ऐसा टाइम आ जाता है कि हमको समझ नहीं आता किससे पूछें, क्या पूछें, कहां जाएं आखिर। तो उस सिलसिले में मैंने पूछा साथियों, तो उसने मेरे को एक बात कही जो कही आपको बता देता हूं। उसने कही कि या तो 10 तारीख तक यू विल गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिल्ली पुलिस, आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस से ही ले लोगे 10 फरवरी तक। फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि 10 फरवरी तक फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई हो। फिर उसने कहा कि अगर 10 तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मेरे को एक बार फोन करके जरूर पूछ लेना। ये उसने मेरे को बोला साथियों, जो उसने बोला वो आपको बता दिया। जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा मैंने वायदा किया है, जो भी मिलेगा आपको बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो साथियों वेटिंग लिस्ट के चांस थोड़े से कम है, अकॉर्डिंग टू मी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आएगी ही नहीं, आ भी सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ आपका कोई इंफॉर्मेशन आ सकता है साथियों मेडिकल का, क्योंकि नौकरी तो इनकी लगनी है। मैंने यही बोला कि नौकरी तो उनको लगनी है, निकाल के तो फेंकेंगे नहीं। लेकिन अगर 3 साल बाद इसकी इंफॉर्मेशन आती है तो ना तो ये मेरे काम की ना उन बच्चों के, ठीक है दोस्तों। यही बात हुई थी, बस यही बात उसने 10 फरवरी तक की मेरे को कह दी कि 10 तारीख तक या तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या मुझसे पूछ लेना। अब आपको वो बात बता देता हूं जो मैं कह रहा था, वीडियो के अंत में बताऊंगा साथियों। और वो बात है ये, एक साइंस एक पॉलिटी तो मैं ही पढ़ाऊंगा और साइंस पढ़ाएंगी अंकिता मैम। तो उनका एक्चुअली दिल्ली पुलिस में वो भी सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए उनको भी मेडिकल वगैरह अपने सबमिट करने हैं, इसलिए थोड़ा इसमें अभी ब्रेकेज आ जाएगा। लेकिन 5 से 6 फरवरी से ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ये पूरा सिलेबस होगा। ग्रेजुअली आई विल कवर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ऑल्सो, मैं कवर करूंगा हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। साथियों एक चीज अब आपको बता देता हूं, और यही 1 मिनट की बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। कौन सी? कि दोस्तों अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी नौकरी लग गई, मेरी जिंदगी सेट हो गई। जी हाँ, बिल्कुल हो गई साथियों। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत से ऐसे साथियों को देखा है कि दोस्तों जो मटेरियल तो थे किसका, आईएएस पीसीएस का मटेरियल थे जो लोग, और आईएएस पीसीएस का मटेरियल होने के बावजूद साथियों वो एसआई बन सकते थे, वो डीएसपी बन सकते थे, वो आईपीएस बन सकते थे। लेकिन महज वो या तो ग्रुप डी, एमटीएस या किसी छोटी जॉब में, सी ग्रुप की जॉब में वो अपना जीवन निकाल गए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ठहर गए। उनको लगा कि अब सेटिस्फाई हो गया मैं, और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है साथियों। मेरी आपसे यही विनती है कि ये वो एज है कि इसमें आप ठहर भी सकते हैं और जमीन में पानी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अपना रिदम टूटने मत देना। मैंने देखा है, मैं दुखी हूं इस चीज से, इसलिए मैंने देखा, नोटिस किया टेलीग्राम पे, इसीलिए आपको बोला कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है दोस्तों। यानी कि आपने पढ़ाई रोक दी है साथियों। अगर पढ़ाई रोक दी तो यहीं रह जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी। साथियों कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ाई मत रोकना। ये वो एज है जब आप पढ़ सकते हैं। मेरी बात 3 साल बाद समझ में आएगी कि सर की सुन ली होती तो ठीक था। अब मैं 3 साल जॉब करने के बाद मुझे लगता है आगे की कुछ तैयारी कर लूं, लेकिन अब पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। सेटिस्फैक्शन आ गया कि ठीक है सैलरी आ रही है, बस जो है वो ठीक है। आपने सुना होगा एक आलम करके एक बंदा था, 10 साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब की उस व्यक्ति ने, लेकिन जज्बा उसने 1 साल भी नहीं तोड़ा। आज वो आईपीएस ऑफिसर है अंडमान निकोबार कैडर में। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। आपसे भी ये विनती करूंगा कि पढ़ते रहिए, पढ़ना कभी मत बंद करना साथियों। ये उम्र है, अभी आप में जुनून है, नए लड़के हो लड़की हो, पढ़ते रहो। Thank you very much. All the best and God bless you, my dear friends.